हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.31। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर ऑब्जर्व फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर अबाउट द एक्सप्लेन ब्रीफली। तो गाइस हम लोग को ये थेरेटिकल क्वेश्चन है, हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है ब्रीफली में, हम लोग को बताना है। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, जिसका हम लोग ने सेम अमाउंट में लगा है, सेम टेम्परेचर, मतलब सब कंडीशन हमारी सेम है। किसके लिए? एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए, जो हम लोग को पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। तो हम लोग को क्वेश्चन को बताना है, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली में, सोल्यूशन करना है इसका, कि हम लोग को ये हो क्यों रहा है। ओके गाइस, डिप्रेशन आप लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी पार्टिकल्स को जब हम लोग सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने लगते हैं। तो जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जाके, बाकी हम लोग ऐसी जनरल बात करने जाए तो हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है कैसे। ओके, तो जो जाकर जो सॉल्यूशन के अंदर जो जाके जितना डिजोल्व होगा, मतलब जो जितना टूटेगा, वो उसकी वजह से गाइस क्या होगा, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि जो हमारा आई फैक्टर होता है गाइस, जो हमारा आई फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ओके गाइस, तो मतलब जो जाकर जितना टूटेगा, जितनी आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी गाइस, ओके, तो वो हमारा क्या होगा, जो उसका जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ओके गाइस, मतलब जो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर गया और वो जाके जितना ब्रेक होगा गाइस, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ओके गाइस, बाकी अब जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लो, रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर की बात कर लो, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके गाइस, सबकी बात कर लो। जब ये क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन में जाकर डिजोल्व होगा तो हम लोग को डिप्रेशन देखने मिलेगा। तो हम लोग यहाँ तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो कैसे हम लोग कौन सा जो सब्सटेंस है जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर जाके जो हमारा ब्रेक होगा और हम लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन में डिप्रेशन देखने मिलेगा। ओके गाइस, तो हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ही दे रखा है, जो हमारा जो सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा क्वेश्चन में हम लोग अभी देख लेंगे। ओके गाइस, हम लोग को पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है गाइस। ओके, तो सब में ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कैसे होगा अब एक्सप्लेन को हम लोग देख भी लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके हिसाब से देख लेते हैं हमें ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ गाइस। ओके, तो जो हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है आप सभी को तो पता ही है गाइस, क्या होता है हमारा HCH ओ एच होता है। ओके गाइस, ये हमारा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है गाइस। ओके, तो ये हमारा जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव तो बॉन्ड इस पर शिफ्ट होता है गाइस, तो ये हमारा पार्शियल नेगेटिव और एच पॉजिटिव। तो गाइस ये जो COOH है, जो जिसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो गाइस ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है गाइस। ओके, तो ये हमारा क्या H+ आयन जो सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करेगा, तो गाइस ये इसके अंदर जब ये आयन रिलीज करेगा तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा देखने मिलेगा, हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट देखने मिलेगा। ओके गाइस, तो हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब दूसरे मॉलिक्यूल देख लेते हैं, हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, Cl भी यहाँ होता है और यहाँ भी Cl होता है, और हमारा C डबल बॉन्ड O और OH। ओके गाइस, तो हमारा जो Cl नेगेटिव, जो Cl होता है हमारा, जो जो क्लोरीन होता है, वो जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो गाइस ये क्या करते हैं लोग, कार्बन के पास से जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेने लगते हैं। ओके गाइस, तो जब ये कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन लेने लगते हैं तो इनके ऊपर माइनस चार्ज आने लगते हैं, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगते हैं गाइस। ओके, तो जब ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आने लगता है तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन मांगने लगता है, भाई मेरे को भी इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जब इससे ये इलेक्ट्रॉन मांगने लगता है तो गाइस ये कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से हमारा इलेक्ट्रॉन मांगने लगता है। तो ये जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगने लगता है तो ये क्या करता है, बहुत स्पीड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो रही है, तो ये कार्बन क्या करता है, बहुत स्पीडली ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ओके गाइस, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, हमारा नेगेटिव चार्ज और हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये मतलब बहुत स्पीड में, जब यहाँ से कार्बन बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, फटाफट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और H+ को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है सोल्यूशन में। तो वैसे इसके कंपेयर में हम लोग देखने जाए तो ये हमारा क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आयंस को रिलीज करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ बहुत इजीली हम लोग को ब्रेक कर रहा है। मतलब जैसे मान सकते हो आप 100 पार्टिकल्स है, तो ये 100 पार्टिकल्स में से मतलब 60% या 50% पार्टिकल्स को क्या कर रहे मतलब कर दे रहा है, मतलब 5-6
30-40 मॉलिक्यूल्स हमारे बच रहे, बाकी ये बहुत स्पीड में कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ चुका है हमारे पास। इसकी वजह से गैस इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, बोल रहा है कार्बन बोल रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, तो बॉन्ड जैसे यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है गैस, ओके। तो H प्लस को बहुत स्पीडली सोल्यूशन के अंदर रिलीज कर रहा है, जैसे सोल्यूशन के अंदर रिलीज कर रहा है तो हम लोग को देखने मिल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके गैस। तो चलिए हमारा तीसरा मॉलिक्यूल है उसको भी समझ लेते हैं, वो हमारा क्या है, ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड। तो हमारा जो फ्लोरो एसिडिक एसिड तो है ट्राई वाला, तो उसको भी बना लेते हैं। ये ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड है गैस हमारा। ओके गैस, तो जब यहाँ पर क्या होता है गैस, अब ये फ्लोरीन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारा क्या है गैस, फ्लोरीन है। तो गैस ये फ्लोरीन क्या करता है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन मारते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का बहुत भूखा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये मांग रहा है, इस पर इसको बहुत भूख लगी, बोले कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये कार्बन से क्या कर रहे हैं, ये लोग तीनों फ्लोरीन मिलके इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो ये कार्बन की पे क्या आ जा रहा है गैस, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन उसके बाजू वाला कार्बन को बोल रहा है भाई, और मेरे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैठे, वो भी फ्लोरीन बैठा है, तो ये कार्बन की हालत खराब हो गई। इसने बोला भाई मेरे को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड को शिफ्ट करता है, और इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ये बहुत स्पीडली, मतलब ये कार्बन की हालत खराब हो जाएगी, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और H प्लस को बहुत स्पीडली सॉल्यूशन में क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ आयन से रिलीज होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतना हम लोग को डिप्रेशन देखने मिलेगा, ओके गैस। तो उतना हम लोग को देखने मिलेगा डिप्रेशन, देखने लगेगा, ये कार्बन की हालत क्या हो जाएगी गैस, पूरी खराब हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी, ओके गैस। तो हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, तो हम लोग क्वेश्चन को लिख भी लेते, और इंक्रीज ऑर्डर में हम लोग को तो दे रखा था, हम लोग वापस एक बार लिख लेते, तो ओके गैस। तो चलिए मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो हम लोग एक्सप्लेन भी यहाँ पर कर लेते हैं, वैसे तो आप समझ गए हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप लिख लेना, ओके गैस। चलिए मिलता है आपसे 1 मिनट में। चलिए गैस मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है वो भी आपको समझा देता हूँ एक बार। सिंस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, जो यहाँ पर जो फ्लोरीन है जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, ओके गैस। जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो सिंस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड इज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि आई इफेक्ट को जो ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड बहुत स्पीड रिलीज कर रहा है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब H प्लस को जो रिलीज करता है वो एसिडिक होता है, तो मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा है, ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड से, और एसिडिक एसिड से भी ज़्यादा है, ओके गैस। तो मतलब माइनस आई इफेक्ट की वजह से ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड की वजह से, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है गाइस, बहुत हाई है, ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है, क्योंकि H प्लस आयन को बहुत स्पीड रिलीज कर रहा है गाइस, ओके, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ओके गाइस। देयरफॉर द आयनाइजेशन विल बी ग्रेटर इन ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड, उसकी वजह से जो प्लस आई माइनस आई की वजह से जो ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड है, उसकी जो आयनोजेशन है वो बहुत स्पीड हो रहा है गाइस, ओके, बहुत स्पीड हो रहा है, और जो सब में कम है वो किसके अंदर हो रहा है, एसिडिक एसिड के अंदर हो रहा है। सो द वैल्यू ऑफ आई हमारा वांट ऑफ वेक्टर विल बी द ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर होगा वांट ऑफ वेक्टर, जो हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, तो यहाँ पे गैस हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, तो जो डिसोसिएशन का ऑर्डर है माइनस आई का, मतलब आई माइनस आई बोल रहा है, सॉरी, आई का मतलब वांट ऑफ वेक्टर का, वो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो सब में ज़्यादा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड, क्योंकि ये H प्लस आयन को बहुत स्पीडली रिलीज कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, फिर हमारा ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड तो थोड़ा कम कर रहा है, और ये हमारा एसिडिक एसिड है, ओके गाइस। तो थोड़ा बहुत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, ओके गाइस। चलिए मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।